अस्सलाम वालेकुम। पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय अरशद मैं वेलकम बैक। आज हमारा न्यू लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, टाइप्स ऑफ नाउन में जेंडर नाउन एंड इट्स टाइप्स। बेसिकली जेंडर नाउन खुद बजाते खुद कुछ नहीं होता। नाउन जो कॉमन नाउन्स होते हैं हमारी सोसाइटी में यूज़ होते हैं, स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, इन्हीं के जेंडर्स होते हैं। अब आपके जहन में जेंडर्स आ रहे होंगे। बेसिकली सवाल ये बनता है कि कितने जेंडर्स हैं, ज़रा बताइएगा आपके अकॉर्डिंग कितने जेंडर्स होते हैं एक नाउन के। डेफिनेशन ऑफ अ जेंडर नाउन, एनी वर्ड which denotes gender of any species or organism is called as gender noun। किसी भी ज़ात का, खा वो एनिमल है, ह्यूमन है, बर्ड है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऐसा वर्ड जो उसका जेंडर डिफ्रेंशिएट कर दे उसको हम जेंडर नाउन कहते हैं। उसकी जिन्स हमें क्लियर कर दे। Any noun which denotes gender of a species or organism is considered as gender noun. Either it is masculine, feminine, or rest of all. We shall discuss it in upcoming slides. Okay, point to ponder. जो बात आपने याद रखनी है, note that these are mostly related to humans and animals. Mostly, not always. Mind it, mostly, not always. Here are some examples of gender noun in common. Uncle, husband, actor, man, girl, actress. These are common examples of a gender noun. They show gender: uncle, husband, actor, man, girl, actress. You are capable of understanding which is the gender of an uncle and what is the gender of actress. These nouns convey us a gender of some noun. Let's move in detail. ये नाउन सिर्फ हमें जेंडर बताएं, जाहिर कर रहे हैं, पता चल रहा है अंकल क्या है, कौन सा जेंस है अंकल का, फीमेल है, मैस्कुलिन है, व्हाटएवर। इसी तरह गर्ल, मैन, एक्ट्रेस, नाउन्स को देखकर पता चल रहा है ये कौन से जेंडर्स हैं। आई हैव अ फ्रेंड। अच्छा, अब टेस्ट में क्या होता है, इसी तरह वर्ड हाईलाइट कर दिया जाता है, नीचे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है या कोई और टाइप है। वो टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे। मैस्कुलिन फेमिनिन से आप फेमिलियर हैं पहले से, इस वजह से मैस्कुलिन और फेमिनिन मैं रिपीटेडली यूज़ कर रहा हूँ और इस लेक्चर में हम यही दो डिस्कस भी करेंगे। तो जनाब, फ्रेंड कौन सा जेंडर होता है, ये काइंडली मेरा क्वेश्चन आप पे है, आप बताइएगा। ही सैट ऑन अ गर्ल ऑन अ चेयर। अब गर्ल भी है, चेयर भी। अब आपको नई चीज़ लगती होगी कि चेयर का भी कोई जेंडर होता है। जी हाँ, हर चीज़ का, हर नाउन का कोई जेंडर होता है, ज़रूर होता है। आई क्लीन्ड अ टेबल, शी सा अ काउ, अर्थ इज आवर प्लैनेट, मिल्की वे इज आवर गैलेक्सी, एटसेट्रा। वी कैन ऐड मैनी मोर। अच्छा, टाइप्स ऑफ जेंडर। एक जेंडर की कितनी टाइप्स होती हैं, किसी भी जेंडर नाउन की? तो बेसिकली जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में किया था आपसे, उसका आंसर यहाँ पर मौजूद है, आपके सामने है। 4 टाइप्स है विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर, और विद रिस्पेक्ट टू साइंस तो मैनी टाइप्स है जेंडर की, स्पेसिफिकली जेंडर की विद रिस्पेक्ट टू साइंस। और जेंडर नाउन की 4 टाइप्स हैं ग्रामर में, ये याद रखने की बात है। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, दूसरा, एंड देन वी हैव कॉमन जेंडर, एंड एट द लास्ट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, गौर से देखिएगा, न्यूटर। Starting with the masculine gender, you are well aware of this. The word masculine, it denotes all the male members of a species or an organism or a trait. किसी भी ज़ात के तमाम मेल मेंबर्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं, मैस्कुलिन।
याद रखिएगा, मैस्कुलिन कंटेन्स ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ अ स्पीशी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। द ओनली थिंग यू हैव टू कंसिडर is that of the concept behind it, masculine, male, that's it. Okay, we have examples of masculine gender. First one is dog, then we have bull, rooster, man, horse, etc. These are the masculine genders of some species. For example, bull. Bull is a masculine of elephant and its feminine is cow. हमारे यहाँ अक्सर होता है कि हम बुल बैल के लिए और काव गाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश इज समवट डिफरेंट. We have male species elephant and then male is called as bull and feminine is called as cow. You can check it on Google and other devices or other resources. Moving on to feminine gender. Sorry, first we will discuss these examples in sentences. Examples देखते हैं. I sold 5 dogs. डॉग्स को हाईलाइट करके दिया जा सकता है कि इसका जेंडर क्या है. तो अगर आपने ये डेफिनेशंस पढ़ी हुई तो आप इजीली कर सकते हैं. इसी तरह दे किल्ड 3 roosters. We met 2 men yesterday. We covered 8 miles on horses. On horseback भी हो सकता है. There are 9 bulls in the field. तो ये सारे जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं ये शो कर रहे हैं मैस्कुलिनिटी ऑफ अ नाउन. ठीक है. Now we have feminine gender. It denotes all the female members of a species. बेहद आसान है. It is very easy, damn easy. Feminine, female. Nothing else to remember. The thing to remember is that of the examples. You must have to learn them. Examples: bitch, cow, hen, women, mare. These are all the feminine genders of the previously discussed masculine genders. जो पीछे हमने masculine genders discuss किए थे ये सब उनकी females हैं. Bitch is a feminine gender of a cow, of a dog. Sorry. Cow is a feminine gender of bull. Hen is a feminine gender of rooster. Women, of course, man, and mare, horse. Here are the examples. I used the same sentences. Instead of masculine genders, I wrote feminine genders: hens, bitches, women, mares, cows, etc. Here is your exercise, your task to do. I have highlighted the nouns. You are supposed to pick them up and make a list of masculine and feminine genders of a noun. You will have to separate them from masculine and feminine. In case of any question, you may contact us at this number, WhatsApp only please. And thank you so much for watching this video. We are highly obliged. For any query you can ask. Allah Hafiz. Assalamu